नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल साई-फाई हिस्ट्री चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज है 8 मार्च और 8 मार्च से जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो नेशनल इंटरनेशनल दोनों इस वीडियो में कवर किए जाएंगे, ठीक है। और आप सभी अगर किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो, अगर सरकारी नौकरी की, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना पॉज किए पूरा देखिएगा। और आप सभी से हमारा एक निवेदन है, अगर आप सभी ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन चली जाए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट ही करते हैं। हमारा जो कल का पूछा गया क्वेश्चन था कि जैव प्रौद्योगिकी के लिए परियोजना विकास सेल की घोषणा किसने की, तो यह पीयूष गोयल जी द्वारा की गई घोषणा थी, ठीक है। पीयूष गोयल जी पहले जान लीजिए कौन है। तो हमारे देश के वाणिज्य कर और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, ठीक है। इन्होंने जैव प्रौद्योगिकी परियोजना विकास की घोषणा की। इन्होंने 3 दिवसीय कार्यक्रम में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 कॉन्क्लेव में यह घोषणा की, जिसमें प्रौद्योगिकी के पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया, ठीक है। उनका उद्देश्य यह है कि अर्थव्यवस्था और भारत की राज्यों के रिपोर्ट के लिए बायोटेक निवेश संभावित किया जाए, ठीक है। तो इस योजना के तहत इन्होंने यही बताया है, ठीक है ना। चलिए अब आज का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या है हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा यूबीपीटीसीएल द्वारा 1920 करोड़ रुपए की लागत में से कितनी बिजली सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो यह 27 सब स्टेशनों का उद्घाटन किया है, ठीक है ना। तो 27 सब स्टेशनों का उद्घाटन किया है। और कौन कौन थे इस उद्घाटन समारोह में, तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मतलब केशव प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश के ही ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी भी मौजूद थे, ठीक है। इसमें किसानों को बिजली प्रदान की जा रही है और इसमें खेती की लागत कम लगे और उत्पादकता में बढ़ावा हो। पहली बात, यूपीपीटीसीएल का पूरा नाम जान लीजिए, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है ना। और इसके तहत 1920 करोड़ रुपए की लागत लगाकर उत्तर प्रदेश में यह 27 सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। बात आई उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश कैपिटल क्या है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, ठीक है। यहाँ के डीसीएम वही डिप्टी सीएम चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य, ठीक है। यहाँ पे अभी हाल ही में अभिनव योजना लागू हुई थी। यहाँ पे राज्यसभा सीटें 31 है और लोकसभा सीटें 80 है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क है, आप लोग पता ही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने स्वयं का स्कूल बोर्ड गठित किया है, तो यह दिल्ली ने किया है। दिल्ली ने अब स्वयं का ही बोर्ड बना लिया है। उन्होंने, जैसे हमारे यहाँ यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड से सभी लोग पढ़ते हैं, अधिकतर तो सीबीएसई बोर्ड से लोग अधिक से अधिक लोग पढ़ते हैं, तो अब दिल्ली ने अपना स्वयं का बोर्ड बनाया है, ठीक है। मतलब डीबीएससी बनाया है, दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है। यहाँ के शिक्षा मंत्री मनोज सिसोदिया जी द्वारा यह बताया गया है कि दिल्ली में स्वयं का ही बोर्ड रहेगा, ठीक है ना। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ के चीफ मिनिस्टर के अरविंद केजरीवाल जी हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में जैक डॉर्सी क्यों चर्चा में आए हैं और ये किस कंपनी के सीईओ हैं, तो जैक डॉर्सी ट्विटर के सीईओ हैं, ठीक है, और को फाउंडर है। सीईओ एंड को फाउंडर जैक डॉर्सी। ये चर्चा में क्यों आया है, तो यह चर्चा में इसलिए आया है कि इन्होंने अपना फर्स्ट डिजिटल सिग्नेचर सेल करने की घोषणा की है, ठीक है। ट्विटर की स्थापना कब हुई थी, तो 2006 में ट्विटर की स्थापना हुई थी, ठीक है। और इन्होंने अब अपना फर्स्ट जो सिग्नेचर है डिजिटल सिग्नेचर वह बेचने का प्रस्ताव रखा है, ठीक है, जिसका इन्हें $2.5 मिलियन मिल भी रहा है, ठीक है ना। पहले जान लीजिए डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है। ये जब ट्विटर को स्टार्ट किए थे एकदम फर्स्ट टाइम, मतलब सबसे फर्स्ट टाइम जो पोस्ट इन्होंने किया था कि जस्ट सेटिंग अप माय ट्विटर, ठीक है, जब इन्होंने पोस्ट करने की प्रक्रिया उसमें जारी की थी ट्विटर में, तो उसी को डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं। जो हमारे द्वारा फर्स्ट पोस्ट किया जाना मतलब डिजिटल सिग्नेचर कहलाता है। आप लोग भी रखे रहिएगा अपना पोस्ट, क्या पता भविष्य में उसके पैसे मिल ही जाए। कभी बड़े आदमी बन गए तो बेचने का मौका मिला,
ठीक है, तो इन्हें फर्स्ट सिग्नेचर कहते हैं। तो इन्होंने अपना ट्विटर ये फर्स्ट सिग्नेचर बेचा है, ठीक है। और इसके अभी इस टाइम तक की करंट न्यूज़ में $2.5 मिलियन पैसे मिल रहे हैं। तो अभी तक इन्होंने सेल नहीं किया है, मतलब अभी बेचने वाले हैं, ये बेचेंगे, ठीक है ना। चलिए, चर्चा में इसीलिए ये आया है जैक डॉर्सी। कई बार पेपर में पूछ भी देता है कि ट्विटर के सीईओ कौन है, तो ये भी एक प्रकार से आपके लिए अच्छा ही है, ठीक है ना। चलिए, भारत सरकार ने 21 वर्ष तक सभी कारों के लिए एयरबैग अनिवार्य कर दिया है। देखिए, इसमें पता नहीं क्यों पीडीएफ करते वक्त ये प्रिंटिंग गलत हो जा रही है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, ये हम जब पीडीएफ बना रहे हैं तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो जा रही है, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप लोग घबराइएगा मत, समझ लीजिएगा इसको। भारत सरकार ने 21 वर्ष तक सभी कारों में एयरबैग अनिवार्य कर दिया है। तो एयरबैग क्या होता है? एयरबैग मतलब कि जैसे हम सीट बेल्ट लगाते हैं बैठने पे सीट पे, तो एयरबैग जो हम स्टेयरिंग घुमाते हैं ना, उसी पे लगा रहता है एयरबैग। अब तो हर कारों में अनिवार्य हो गया है, पहले कहाँ थे, अब तो हाल ही में इसे बता रहे हैं। पहले आते थे मगर कोई लगवाता नहीं था, तो अब अनिवार्य हो गया है कि वो चाहे 10 लाख की गाड़ी हो चाहे वो 1.5 लाख की गाड़ी हो, उसमें एयरबैग्स अनिवार्य है, ठीक है। एयरबैग होते क्या है? तो ये हम मान लीजिए भगवान करे किसी का दुर्घटना ना हो, अगर कार चला रहा है कोई, तो अगर उसका गाड़ी का कोई भी हिस्सा मतलब किसी और अन्य गाड़ी से या किसी पोल से टकराता है, तो उसके सेंसर से ये बैग ऑटोमेटिक मतलब फूल जाएगा, उसमें हवा आ जाएगी। मतलब हवा क्या, उसमें एक गैस रहती है जिसका नाम सोडियम एजाइड गैस है, ठीक है। सोडियम एजाइड गैस भरी होती है, जिससे वह टच होते ही मतलब फूल जाएगा, ठीक है। तो आपका एक्सीडेंट भी होता है तो जिससे सर और फटने का कोई चांस नहीं रहता है, ठीक है। अगर इस बैग का अच्छे से प्रयोग करते हैं तो 80% दुर्घटना का चांस नहीं रहता है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग नहीं यूज कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं लगवाते हैं तो, बट अब अनिवार्य कर दिया है भारत सरकार ने। और यह बोला है कि 1 अप्रैल 2021 से, ठीक है, 1 अप्रैल 2021 से हर कारों में यह अनिवार्य रहेगा, ठीक है ना। इस एयरबैग की स्थापना 1919 में ही की गई थी, ठीक है, बट इसे अभी यूज तक नहीं लाया जा रहा था। मतलब यूज करते थे बहुत कम ही गाड़ियों में, ठीक है ना, बट अब सभी गाड़ियों में होगा। चलिए, अगर क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। चलिए, अगले क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमारे यहाँ 8 मार्च को मनाया जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इसकी स्थापना 1909 में महिलाओं के लिए किया गया था, महिलाओं द्वारा किया गया था, आंदोलन था, जिससे महिलाओं का कहना ये था कि जैसे कि पुरुषों को ज़्यादा सैलरी और महिलाओं को कम सैलरी मिलती थी, तो उसके लिए यूएस में यह आंदोलन किया गया था, ठीक है, जिससे इसे दिवस के रूप में मनाया जाने लगा हर साल, ठीक है ना। इस बार की इसकी थीम क्या थी कि चूज टू चैलेंज, ठीक है, हैशटैग चूज टू चैलेंज, ठीक है ना। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक चीज़ और जान लीजिए कि यह अंतर्राष्ट्रीय है, ठीक है ना, और मेंस का भी डे मनाया जाता है, ठीक है ना। 19 नवंबर को मेंस का भी डे मनाया जाता है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्र सेनानी बीजू पटनायक जी की जयंती मनाई गई, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? यह उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, ठीक है, उड़ीसा, जहाँ के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जी के ये पिताजी हैं, ठीक है। तो उनके देहांत के बाद नवीन पटनायक जी उड़ीसा के मतलब हैं इस वक्त चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना। बात है उड़ीसा की, तो यह उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। उड़ीसा में भाषा उड़िया रहती है। गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। क्षेत्रफल से दृष्टि 9वां स्थान है, जनसंख्या में 11वां, ठीक है ना। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस बैंक ने भारतीय व्यापारियों के लिए रुपए सॉफ्ट POS पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल लॉन्च किया है? तो यह SBI ने किया है, ठीक है। SBI ने अपने व्यापारियों के लिए पॉइंट ऑफ सेल की घोषणा की है, SBI, ठीक है। SBI की स्थापना 1955 में हुई थी। इसके दिनेश कुमार राय समय मतलब मैनेजर हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेक भारत 2019 के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। टेक भारत इस योजना का मतलब ये तात्पर्य है कि जैसे जो पहले जान लीजिए कि हर्षवर्धन कौन है। तो ये हर्षवर्धन यहाँ के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं, ठीक है। अब टेक भारत का मकसद यह है कि यह हेल्थ टेक और एडुकेट सेक्टर के स्टेक होल्डर्स को एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, ठीक है। तो हर्षवर्धन जी द्वारा का यही प्रयास है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने स्वयं सहायता समूह के लिए मिशन शक्ति विभाग स्थापित किया है? तो उड़ीसा ने ही किया है, ठीक है। उड़ीसा ने ही स्वयं शक्ति मिशन विभाग स्थापित किया है, जिससे वह स्वयं की सहायता के लिए मतलब दूसरों को जिन्हें कंपनियों की सहायता के लिए हेतु इसे बनाया गया है, ठीक है ना। चलिए हाल ही में सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्निहित फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ भुगतान कार्ड लॉन्च करने का समझौता किया है। मतलब कि अब वो भुगतान कार्ड भी लॉन्च करेगा सैमसंग, ठीक है ना। तो मास्टर कार्ड के साथ मिलकर यह कार्य किया है। मास्टर कार्ड समझ रहे हैं आप लोग? मास्टर कार्ड के साथ मिलकर ये अब दोनों मिलकर भुगतान करेंगे। या फ़ोन से ही कार्ड का जिसे स्वैप कर ले दिया जाता है, 5,000 तक लिमिट रहेगी, जिससे आप जहाँ चाहे सिर्फ कार्ड दिखा के ऐसे स्वैप कर सकते हैं, ठीक है ना। ना पिन डालने की ज़रूरत है ना कुछ। चलिए हमारा इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। आपसे अब हम अगले दिन के लिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो हम जो कल आप लोग जिस मतलब इस क्वेश्चन के बारे में अगर जानते हैं तो ठीक है, हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार प्रयास करिएगा प्लीज़, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक ने बोर्ड के रूप में अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए सरदार सिंह जौहर, राजेश सिंह, अशोक गुलाटी या जी के चड्ढा। इनमें से किसे बनाया है अतिरिक्त निदेशक के रूप में कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। तो अब इस सभी क्वेश्चन को हम कल चर्चा करेंगे इस क्वेश्चन पे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा प्लीज़। मिलते हैं तब, गुड बाय, बाय बाय।